अंदाज़ा करिए आप कि कोई आदमी आता है, वो ये कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस में एडिशनल डायरेक्टर पता नहीं जनरल क्या हूँ, पॉलिसीज़ एंड क्या पता नहीं क्या-क्या और उसको सब कुछ मिलता है। उसको डबल एस्कॉर्ट मिलता है, उसको बेहतरीन गाड़ी पता नहीं कितने लाख की वो बीपी गाड़ी मिलती है और पूरा निज़ाम उसके आगे-पीछे होता है। वो ऑफ़िसर्स की कभी-कभी मीटिंग भी करता है और पूरा घूमता है, कभी बट कहीं जाता है वो गुलमर्ग, कहीं और जाता है। आप ये अंदाज़ा करिए कि ये किसके ज़रिए आया? इसने कैसे हिम्मत की ऐसे करने की और दूसरी बार आया और किसने यहाँ पे उसका इंतज़ाम व इंसराम किया। उसको सब कुछ फ़राहम रखा, उसको होटल रखे, मुझे नहीं पता किसने पेमेंट कर दी, क्या कर दी। बात वो नहीं है, बात ये है कि आज ऐसा निज़ाम है कि आज कोई भी कुछ भी कर सकता है और जो लोग यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ के डेमोक्रेटिक अक़दार को और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए ज़मीनी सतह पे काम करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स। नो, सियासी लोग ओके। मुश्किल हालात में काम करते हैं, जान जोखिम में डाल के काम करते हैं, जिनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिनके पास कोई बीपी गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेसी का झंडा बुलंद रखे हुए हैं और मुश्किल हालात में काम करते हैं। लेकिन उनको कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं होती है। उनका किसी को ख़्याल नहीं है। बाहर से जो भी चोर चक्के आते हैं, उनको वो डबल स एस्कॉर्ट और बाकी चीज़ें फराहम करते हैं। इतना ही नहीं है इसमें। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसने लिंक किया खुद को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऑफ़िस के साथ। इससे बड़ा मज़ाक क्या हो सकता है? इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? अब कौन किसके साथ वाबस्ता है, क्या वाबस्तगी है, क्या कर रहा है वो? और उसने ये भी कहा कि मैं कोई पॉलिसी का कोई डायरेक्टर हूँ कि एडिशनल स्ट्रेटजी के साथ वाबस्ता हूँ। क्या पता जितने भी अफ़सर उनसे मिले हैं यहाँ पे, कितने मिले मुझे नहीं मालूम। जितने भी आज तक मिले होंगे और कौन-कौन मिला होगा, क्या पता उन्होंने उनके साथ कोई ऐसी चीज़ शेयर की हो स्टेट सीक्रेट जो नहीं करना थी, क्योंकि वो आदमी है नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। आप देखिए किस तरह का रिस्क लेते हैं। बेसिकली इनका कसूर नहीं है जो यहाँ का निज़ाम सँभालते हैं। इनको ये पता है कि हमें ऊपर वाले ने यहाँ का बादशाह बना दिया है। यानी कि सब दबाव काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स पर है, ऑफ़िसर्स पर है। दब ऑब्वियसली ऑफिसर तभी करेगा जब कहीं से फ़ोन आएगा। ऑफिसर तभी करेगा जब कोई उसको हुक्म देगा और जो हुक्म देने वाले हैं उनको पता हम बादशाह हैं, हमें कोई छेड़ ही नहीं सकता है और बर्बादी और तबाही मचा दी है सब सब तरफ से। अंदाज़ा करिए ना आप किस किस जगह रहते हैं आप। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को क्या बताएँगे, मैं मिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कहता हूँ, ये उनका फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है मुल्क के तईं कि वो इसकी तह तक जाए कि ये माजरा क्या है और ये भी देखें कि इस तरह के कितने लोग यहाँ आए हैं आज तक। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं यहाँ सड़कों पर पी-पी चलता रहता है और लोगों को साइड पे बिठाते हैं और लोगों को चलने नहीं देते हैं। और आप ये भी देखिए ना, एक तो खर्चा किसने किया इसका, किसने गाड़ियाँ फराहम की, कैसे की, मेबी ये वसूल कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन जहाँ-जहाँ से ये साहब, क्या नाम है, कोई पटेल साहब हैं गुज़रे, ये कॉनमैन साहब, वहाँ-वहाँ से जब लोग गुज़र रहे होते, उनको किस तरह से साइड पे रुकना पड़ा होगा, उस बेइज़्ज़ती को कंपनसेट कौन करेगा? आप एक कॉनमैन के लिए एक आम आदमी को, एक इज़्ज़तदार शहरी को रोकते हैं, उसको कंपनसेट कौन करेगा? और ये बड़े-बड़े ये जो कोठियों में बैठे लोग हैं, इनसे हिसाब लिया जाएगा और ऐसा हिसाब लिया जाएगा, वल्लाह अगर कभी पीछे मुड़ के देखेंगे। क्यों मतलब? वो कोई वजह बता, देखिए जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं बाकी पार्टीज जो पीएचडी के साथ है, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद ऑल एवरी रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, अगर इतना ख़राब है ये सारा निज़ाम, ये हिंदुस्तान, तो भाई साहब इलाक़ क्यों किया? ये जो दुहाई ये दे रहे हैं, ये दुहाई उनको नहीं देनी है, ये हमें देनी है। हमें सवाल पूछना, ये हक हमारा है सवाल पूछने का, क्योंकि इलाक़ इन लोगों ने किया। अगर आपको लगता है कि इतना ख़राब है, तो भाई साहब इलाक़ क्यों किया फिर? आप ही ने इलाक़ कर दिया, आप ही दुहाई दे रहे हैं, आप ही मज़े लूट रहे हैं, आप ही वज़ीर आला बने, आप ही वज़ीर आज़म बने और आप ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो करें, पर सवाल तो जवाब दीजिए ना, इलाक़ क्यों कर दिया फिर? अगर इतना सारा गलत था, जिन्होंने फैसला किया उन्हीं को जवाब देना ना, तो हम क्यों देंगे? नहीं, देखिए आप कि एक फ्रॉडलेंट आदमी जिससे जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है और वो मैनेज करता है मीटिंग विद डिप्टी कमिश्नर्स, 2 डिप्टी कमिश्नर से मिला एंड देन उसको एक एसयूवी गाड़ी भी दी जाती है। उसके बाद वो एक सिक्योरिटी की गाड़ी आगे भी है और एक गाड़ी पीछे भी है। मैं सवाल इस तरफ से नहीं कहता कि एक फ्रॉडलेंट कैसे मैनेज करके यहाँ सिक्योरिटी की उसको ब्रीच करता है, वो कहीं भी जा सकता था। या वो मैंने सुना कि वो बॉर्डर्स एरिया में घूमा है, क्या किसके लिए काम कर रहा होगा, ये बात सोचने की है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि साहब एक प्राइम मिनिस्टर के नाम से यहाँ पर किसी ने उससे पूछा भी नहीं
कि सेंटर का इतना दबाव है यहाँ पे कि कोई भी आदमी कह दे कि मैं होम मिनिस्टर का आदमी हूँ और प्राइम मिनिस्टर का आदमी हूँ और लोग यहाँ सलूट मारना शुरू कर दें। तो यहाँ की जो हमारी अपनी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या यहाँ के सिक्योरिटी हैं या इंटेलिजेंस के लोग हैं, क्या उनको मालूम नहीं लगा कि वो इतना घूमता भी रहा और पता ही नहीं कि भाई कौन आदमी पीएमओ ऑफिस का यहाँ अपने नाम से लेकर यहाँ काम कर रहा है और अपने आप को बड़ी पीएचडी डिग्रियाँ और क्या और फोटो का पोज करता है, वो उसके चारों तरफ सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी जैसे होती है वैसा खड़ा है। तो कितना बड़ा ब्रीच है ये हमारे इस देश में, जबकि हमारा कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव है। आप बाकी जगहों को छोड़िए, कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव जगह है जहाँ पर इतना बड़ा ब्रीच होना है, जो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी का ये जामिन है कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये स्टेट को ये पता होना चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि साहब आप लोकल लेवल से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, हमेशा हर बात सेंटर के दबाव में ना आए, ताकि इस तरह की चीज़ें ना यहाँ हाथ से पेश हों कि साहब कोई आदमी बाहर से आके यहाँ इस तरह का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है कि भाई मैं पीएमओ ऑफिस से आया हूँ या कोई और भी, या इवन यहाँ हमारे बड़े सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं, कहीं भी कुछ जा सकता है, वो कुछ भी किया हो, या इस तरह से कई लोग कर भी गए होंगे। अगर ये एक चीज़ सामने आई है तो इससे अलावा और भी कई ऐसे लोग यहाँ कुछ भी करके चले गए होंगे। तो इस लिहाजा इस पर बड़ा एक बिल्कुल इंक्वायरी चाहिए कि साहब ऐसी चीज़ें क्यों हुई और कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है। मुझे तो लगता है उन लोगों को इमीडिएटली सस्पेंड कर लेना चाहिए जो डिप्टी कमिश्नर 2 इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने पूछा नहीं कि साहब इतना कौन सा बड़ा सलूट मारना था उन्होंने कि पीएमओ ऑफिस से कोई आया और उसका उनको कोई मालूम नहीं है। चीफ सेक्रेटरी से पूछ सकते थे। ये तो बाद में खैर 10 दिन के बाद उनको पता लगा है, 2 महीने वो इनकी तमाम जो सहूलियत है वीआईपी की वीवीआईपी की सहूलियत वो घूमता रहा, लेता रहा। और उस पर भी पब्लिक में ये चीज़ आनी चाहिए कि साहब उसने कौन कौन सी जगह पर जाके कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो लिए हैं या धोखाबाजी की है, ये पब्लिक डोमेन में ये बात आनी चाहिए। क्या पता कितने लोगों को लूटा भी होगा, मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा, किसी बिजनेसमैन को कहा होगा मैं आपको बिजनेस ये हाँ कुछ बेनिफिट दिलवा दूंगा। वो सब चीज़ें तभी आएंगी जब इस पर एक फुल फ्लैज इंक्वायरी हो और पता लगे कि ऐसा आदमी कैसे इस सेंसिटिव स्टेट में नाजायज़ फ़ायदा उठा गया और सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है।